आप लोगों ने कल देखा होगा सचिन मनीषा लाइव आए थे। कल या परसों जो भी लाइव आए थे, कल ही शायद आए थे, जिसमें अंशु से इनडायरेक्टली उन्होंने रिश्ता ख़त्म करने की बात बोली। उन्होंने बहुत सारे कमेंट का जवाब दिया, जिस कमेंट में सिर्फ और सिर्फ अंशु के विषय में बात हो रही थी। तो इधर सचिन मनीषा ने रिश्ते तोड़े अंशु से, तो उधर अंशु भी अपने आप को आज़ाद महसूस आज समझ रही है। पंकज निशा ने भी अपने वीडियो में थंबनेल में लगाया है कि सारे रिश्ते अब ख़त्म। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप ही लोग साक्षी हो ये सारी चीज़ों के, जो लोग ये बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, आप लोग साक्षी हो, आप लोग देख रहे हो। आपसे बेहतर कोई इन्हें नहीं जानता, शायद मैं भी नहीं जानती, है ना। आप ये मानते हो ना कि कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो राज फैमिली का कोई भी मेंबर हो, कोई दूध का धुला नहीं है। एक दूसरे के तरफ से टॉन्टबाजी आ रही है। अंशु ने मिसकैरेज की बात बताई, उसमें एक पॉइंट बोल दिया अंबाला के बारे में, और तब से ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूँ तो कहें कि अप्सरा मॉम ने ये बोला था कि हमारे बच्चे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। उधर मनीषा और सचिन ने भी ये बोला था। मनीषा ने खुद बोला था कि मैंने मम्मी जी को बात बताई, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो मम्मी जी ने बोला कि तुम लोग चुप रहो, हम सब संभाल लेंगे। माता जी ने सारा जिम्मेदारी सोशल मीडिया को हैंडल करने की संभाली। फ्रंट में अपने बच्चों को नहीं आने दे रही थी। उन्होंने खुद भी बताया कि हमने अपने बच्चों को रोक रखा है, वो कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद जहां सचिन अंबाला पहुंचे, वहां पर अपनी ज़बान पे कंट्रोल ही नहीं रख पाए। जो 4-5 दिन इन दिनों चला है, उस टाइम पर वो बिजी थे। उस बिजी शेड्यूल में उन्होंने वीडियो नहीं बनाया कंट्रोवर्सी का, तो अब अंबाला जाकर जो कसर थी वो पूरा कर लिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अंशु का भी नाम लिया, इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ बातें बोली। शायद अंशु मनीषा को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला जो चीज़ मनीषा को पसंद नहीं वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। जैसे कि पहले भी कुछ चीज़, छोड़िए ये सब बातें, मैं नहीं करूँगी। मनीषा को अब जो पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी सचिन नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो। यूँ कह लें कि मनीषा को अंशु पसंद नहीं, इसलिए अंशु की तकलीफ़ों में, या यूँ कह लें कि जो भी हुआ उसमें हालचाल नहीं लिया। कहते हैं ना कि दुश्मन को भी अगर तकलीफ़ होती है तो एक बार एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, जाकर एक बार हालचाल ले लेना चाहिए। खैर, इनके अंदर है नहीं है ये मुझे नहीं पता, आप ही लोग बेहतर बता सकते हो। चाहे अंशु कितनी भी दुश्मन हो, कितनी भी आपसे मनमुटाव है, तो वो छोटी ही आपसे है, तो छोटी ही एक बार के लिए आपको उसका हाल चाल खैरियत ले ही लेना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लिया। आप सिर्फ मतलब से रिश्ता रखते हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मतलब से रिश्ता रखते हो। कहते हो कि हम रिश्ते अपनी तरफ से 100% निभाते हैं। आप पूरी फैमिली की मैं बात कहती हूँ कि पूरी फैमिली इतनी बड़ी हो के, अंशु सबसे छोटी एज की है, मुझे लगता है इतनी समझदार नहीं है जितनी कि आप लोग हो। और ख़ास करके सोशल मीडिया पर जितने समझदार, जितनी चीज़ें यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से समझदार आपसे ज़्यादा अंशु भी नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर अंशु गलत है तो इक्वली आप लोग भी गलत हो। इसमें हम किसी को दूध का धुला नहीं बोल सकते, चाहे वो अंशु हो। शुरुआत अंशु ने ही की इस कंट्रोवर्सी की। उन्होंने मिसकैरेज की बात नहीं बतानी चाहिए थी। जब अब प्रेगनेंसी की नहीं बता रहे हो तो मिसकैरेज की बात नहीं बतानी चाहिए थी, है ना। लेकिन अंशु ने ये बात बता के जहर उगल दिया और आग लगा दी सोशल मीडिया पर। बात बढ़ने लगी और इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ अप्सरा मॉम टारगेट हुई। अप्सरा मॉम ने जिम्मेदारी ली, अपने बच्चों को आगे नहीं आने दिया, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, ये प्रूफ कर दिया सचिन ने। मानते कहाँ हैं, मनीषा ने नहीं बोला, लेकिन सचिन ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जितने दिनों का गैप था वीडियो में नहीं बोला, वो सारा कसर अंबाला जाकर उन्होंने ख़त्म कर दिया।
ऑफलाइन ऑनलाइन उन्होंने बोला कि मुझे रिश्ता नहीं रखना, कुछ लोग मतलबी होते हैं, मतलब के लिए आते हैं, यानी कि यूँ कह लें कि इनडायरेक्टली अंशु की तरफ, कि वो मतलब से अपना फ़ोन करती है। उसने बताया भी कि मैं भाई को फ़ोन करती हूँ कोलैब के बारे में या यूट्यूब के बारे में, जो भी चीज़ें हैं। तो आजकल इतना फ्री कौन बैठा है कि बिना मतलब के कोई फ़ोन करे। अपने खून के रिश्ते बिना मतलब के फ़ोन नहीं करते, तो वो तो अलग पराये घर की है। एक मुँह बोली न मान मैं तेरा मेहमान, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो मानने की बात है, और सिर्फ एक ही क्यों माने, वही सिर्फ लाज क्यों गुने। तो आज अंशु का वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। अब ये मत बोलना कि मैं अंशु का फेवर ले रही हूँ, नहीं। जिस रिश्ते में दोनों ही खुश ना होना, तो उस रिश्ते को जबरदस्ती रखकर लोगों को दिखावा दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो उस चीज़ को आज़ाद हो के खुल के खुलेआम इस बात का अनाउंसमेंट कर दो कि भाई ना मेरा रिश्ता उससे है, ना मेरा रिश्ता उससे है। दोनों आज़ाद होंगे। न ये पब्लिक एक के लिए इनको बोलने आएगी, न इनकी पब्लिक उनको बोलने जाएगी। ये पब्लिक क्यों बोल रही है? ये पब्लिक क्यों आप लोगों को निगेटिव कमेंट कर रही है? हम लोग क्यों निगेटिव, आप लोगों को दिख रहा है कि निगेटिव बोल रहे हैं, हम लोग रिएक्शन बना रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये संबंध अभी जुड़ा है। आपके अंदर क्या मनमुटाव है एक दूसरे को लेकर, हमें नहीं पता। संबंध जब तक जुड़ा है, लोग आपको उल्टी सीधी बातें बोलते रहेंगे, है ना। संबंध तोड़ दीजिए। कोई किसी से लिंक नहीं लगाएगा, कोई किसी से संबंध नहीं जोड़ेगा कि आप क्यों नहीं उसके दुख में गए, या तुमने उसके दुख में फोन क्यों नहीं किया, तुम गई क्यों नहीं। ये संबंध मुझे नहीं लगता कि जितना ये तनाव भरा संबंध रिश्ता है इस टाइम पर, ये आगे तक जाएगा, मुझे नहीं लगता। तो इससे बेहतर है कि इस रिश्ते से एक दूसरे से मुक्ति बना लीजिए। अपनी अपनी लाइफ में आप लोग आज़ाद रहिए, ये मेरा सजेशन है। अगर आप मानना चाहते हो तो मानना, नहीं तो कोई बात नहीं। करते तो अपने मन की मर्जी की हो। जैसे कि अप्सरा मोम ने बोला कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, मेरा जो मर्जी होगा वो करेंगे, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी सजेशन लेना चाहिए कि ये जो तनाव भरी चीज़ हो रही है ना अंशु को लेकर, खास करके बार बार जब अंशु को लेकर टारगेट किया जाता है, तो जब एक दूसरे से रिश्ता नहीं निभा पा रहा है, तो उस रिश्ते से आप लोग दूर ही कर लें। दोनों तरफ से, अंशु से भी बोलूँगी और इधर से, कि उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, द एंड कर दीजिए और अनाउंसमेंट कर दीजिए। बिल्कुल इस चीज़ को जैसे सब पब्लिक के सामने आपने बेटी माना, उन्होंने माँ माना, उसी तरह से पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हमारा रिश्ता ऑफिशियल ख़त्म हो चुका है। हमारा कोई भी रिश्ता आगे नहीं होगा, ना ही हम किसी के सुख दुख में कभी जाएंगे, शामिल होंगे। तो ये जो जनता है, उम्मीद जो लेकर आप लोगों को एक दूसरे को बोलती है, ये नहीं बोलेगी और बोलना बंद कर देगी, क्योंकि कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। लोग ये कह लेंगे कि हम क्यों उनके लिए बोले, ये तो पहले ही बता दिए हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो गया। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को पोक करना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पर ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाया जा रहा है ना, और ये जनता बेवकूफ़ बनती है। ऑफिशियली रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। आज अंशु ने अपने आप को बोला कि मैं आज़ाद महसूस कर रही हूँ, हालांकि खुलकर नहीं बोला, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि सचिन की बातें उसको चुभ गई। सचिन ने जो बोला कि मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है, मेरा मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे अंशु से बात। तो ये जो बंधी हुई चीज़ें हैं ना, इसको आज़ाद करिए। अंशु से भी बोलेंगे कि जहाँ पे इज्जत मान सम्मान आपकी ना हो, वहाँ पर आप बुलाने पर भी न जाएं। आपने एक बार ठोकर खा ली, 2 बार ठोकर खा ली, आपके साथ में गलत ही होता आया है आपके हिसाब से, तो आपको अब बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। अपने मान सम्मान और इज्जत के साथ आपके ससुराल में ही आपको रहना चाहिए, है ना। चंद लोगों के सोचने से कि मेरा कन्यादान उन्होंने किया है तो इस रिश्ते को मैं निभाऊंगी, और इस निभाने के चक्कर में एक दूसरे को टोंटबाजी कसना, ये सही बात नहीं है। एक तरफ से रिश्ता निभाया नहीं जाता। एक तरफ से निभाए और एक तरफ से ना निभाए तो ये रिश्ता निभाया नहीं जाता। तो अंशु से भी कहेंगे कि इस रिश्ते से आप आज़ाद हो जाइए।
आगे पीछे कुछ भी मत देखिए। उन्होंने आपको गोद नहीं लिया था कि इस रिश्ते को आगे आपको निभाना है। आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार आपका उस समय पे कोई साथ नहीं दिया था। उस टाइम पर एक राज फैमिली थी, उसने आपको अपनाया, उसने साथ देने का वादा किया, वो भले ही पैसा लेकर ही दिया हो। आपने बोला कि हमारा एक भी पैसे का कोई हेल्प नहीं किया है, तो भले ही वो पैसा लेकर ही आपका हेल्प किया हो, आपका कन्यादान किया हो, बस पैसा लेकर दिया। तो पैसे वाले रिश्ते जो होते हैं ना, नहीं निभते हैं। तो इस पैसे वाले रिश्ते से आप मुक्त होइए, आपको भी आज़ादी महसूस होगी और उधर भी आज़ादी महसूस होगी। आप न किसी के दुख सुख में फ़ोन करिए, ना उधर से किसी के दुख सुख में कोई फ़ोन करेगा। रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, बात यहीं पर ख़त्म। ये हर दिन, हर दूसरे, हर तीसरे अंशु के कारण राज फैमिली और राज फैमिली के कारण अंशु को लोग आकर टारगेट करते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, उम्मीद दोनों के तरफ से रखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पूछेंगे। ये चीज़ें हैं, तो ये जनता बेवकूफ़ बनती है। तो मैं ये दोनों तरफ का निवेदन करूंगी कि बस करिए, ऑफिशियली आप लोग रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। इस तनाव भरी ज़िंदगी में इस रिश्ते को चलाना बहुत ही मुश्किल है। जब अपना खून का रिश्ता नहीं चल सकता, तो ये तो पराया रिश्ता है, मुंह बोला रिश्ता है ना। एक दूसरे की कमियां नहीं बर्दाश्त होंगी। भले अपने घर में बच्चों की कमियां बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन दूसरे की बच्चों की कमियां आपको नहीं बर्दाश्त होंगी। तो इससे बढ़िया है कि, इससे बेहतर है कि आगे चल के और ज़्यादा दुनिया थूके, इससे बढ़िया है ख़त्म कर दो। बाकी आपकी मर्जी। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये बात सही लगती है? तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखकर अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा आपके मन में क्या चल रहा है मेरी वीडियो को देखकर, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।